हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी। हम बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक यानी पेपर फर्स्ट में लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। लेंथेनम के बाद 14 तत्व कंटिन्यू लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं और उसके बाद में 3D ऑर्बिटल भरे जाते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा है कि लेंथेनाइड्स की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है उसमें त्रिज्या का मान लगातार कम होता जाता है इन 14 तत्वों में। वो इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें, और बाहर का ऑर्बिटल पहले से भरा हुआ रहता है। n-2f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इतने अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इस कारण से उनकी त्रिज्याओं के मान जो हैं जितने बढ़ने चाहिए उस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ते, और इसका प्रभाव आने वाले तत्वों पर भी पड़ता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी से काफ़ी भिन्न हो जाते हैं। हम कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियस। सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके विन्यास में एक मुख्य कोश भी बढ़ता जाता है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम स्कैंडियम से या ट्रिबियम की तरफ जाएं तो इनकी त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, और या ट्रिबियम से लेंथेनम की तरफ जाने पे भी त्रिज्याओं का मान बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा एक कोश बढ़ता है। परंतु जर्कोनियम की त्रिज्या का मान टाइटेनियम से अधिक है, लेकिन हॉफनियम की त्रिज्या का मान उससे कम हो गया। जबकि पूरा एक कोश बढ़ा है तो त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार हम देख रहे हैं नियोबियम की त्रिज्या का मान वेनेडियम से अधिक है, लेकिन टेंटालम की त्रिज्या का मान नियोबियम के बिल्कुल बराबर है। इस प्रकार आगे की श्रेणी में भी हम देख रहे हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण तृतीय श्रेणी के लेंथेनाइड्स के बाद आने वाले तत्व जो हैं तृतीय श्रेणी के संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्याओं के मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के मान के बराबर ही हैं। इस कारण इनके गुणों में भी बहुत अधिक समानता है। अतः कई बार पृथक्करण में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके लवणों की विलेयता लगभग समान होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी में तो गुणों का क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन लेंथेनाइड संकोचन के कारण यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों में के गुणों में काफ़ी समानता है। थर्ड है डेंसिटी घनत्व। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी का परमाणुीय आकार लगभग द्वितीय श्रेणी के बराबर है, लेकिन इनके परमाणु भार द्वितीय श्रेणी के तत्वों से लगभग दुगने हैं। स्वाभाविक है कि छोटे व भारी परमाणुओं की निकट पैकिंग के कारण उनके घनत्व भी लगभग दुगने हो जाते हैं, क्योंकि आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण तृतीय श्रेणी के यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक लगभग दुगने हो जाते हैं, और ऐसा हम इनकी टेबल में भी ऐसा देख रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल। सामान्य परिस्थितियों में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मानों में कमी आती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने में सामान्यतः आकार बढ़ता है। आकार बड़ा होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है, अर्थात उस पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है। फलतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड संकोचन के कारण तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। फलतः उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं
और उन्हें अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उनके आयनन विभव के मान बहुत बढ़ जाते हैं। निम्न सारणी में हम देख रहे हैं तीनों संक्रमण श्रेणियों के आयनन विभव के मान देख रहे हैं सारणी में। उन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव में तो अधिक अंतर नहीं है, लेकिन तृतीय श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के मान बहुत अधिक हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट्रीबियम का भारी लैंथेनाइड्स के साथ पाया जाना। वर्ग 3 में लैंथेनम इट्रीबियम से नीचे आता है और लैंथेनाइड्स लैंथेनम के बाद आते हैं। चूँकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, अतः ये इट्रीबियम की आयनिक त्रिज्या लैंथेनम +3 से कम होती है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनम 2+ आयनों की त्रिज्या भी घटती जाती है और होल्मियम इरिडियम तक आते आते उनकी त्रिज्या के मान ये इट्रीबियम की त्रिज्या के बराबर हो जाते हैं। इस कारण भारी लैंथेनाइड्स जो हैं वो इट्रीबियम के साथ पाए जाते हैं। इट्रीबियम यौगिकों व भारी लैंथेनाइड की समान क्रिस्टल संरचना, रासायनिक गुण व विलेयता के कारण इट्रीबियम को अन्य लैंथेनाइड से पृथक करना भी काफ़ी कठिन कार्य है और इन समानताओं के कारण ही सारे व्यवहारिक कार्यों के लिए इट्रीबियम को लैंथेनाइड श्रेणी का ही सदस्य माना जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी लैंथेनाइड आयनों के क्षारीय गुण। लिविस की धारणा अनुसार वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्षारक कहलाती हैं। लैंथेनाइड धनायनों में जो भी इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखते हैं वे क्षारीय कहलाते हैं। कोई परमाणु अथवा आयन आकार में जितना बड़ा होगा वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग पाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आसानी नाभिक से उतनी ही दूरी पर स्थित होंगे, अर्थात वह उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार क्रमशः घटता जाता है, फलतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती जाती है, अर्थात उनका क्षारीय गुण घटता जाता है। कुछ आयनों का घटता हुआ क्षारीय गुण निम्न प्रकार हम सारणी में देख रहे हैं। लैंथेनम से सीरियम की क्षारीयता कम होती है, सीरियम से प्रोमीथियम, प्रोमीथियम से नियोडायमियम, और इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। आयनों के क्षारीय गुण पदार्थों के निम्न गुणों से को परिलक्षित करते हैं। ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन, जो ऑक्सी अम्ल जितना अधिक क्षारीय होगा वह उतनी ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा। आयनों का जल अपघटन, अधिक क्षारीय आयन शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं। लवणों की विलेयता, अधिक क्षारीय लवण जल में अधिक विलेयशील होते हैं। संकुलों का निर्माण, जो धनायन जितनी अधिक क्षारीय होगा उसमें संकुल बनाने की उतनी कम प्रवृत्ति होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी है अपचायक गुण, जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है अर्थात जितना तीव्र वह क्षारीय है उतनी ही प्रबल अपचायक होगा। लैंथेनाइड संकोचन के कारण कुछ लैंथेनाइड्स में क्षारीय गुण कम होता जाता है, अतः इस श्रेणी में उनका अपचायक गुण भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ पे किस तरह से पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टी लेंगे नेक्स्ट क्लास में।